सबका इलाज जाना है, पिछवाड़े में कुछ देगा नरसिंह सीधा बुलडोजर पर टांग देगा। वो योगी है जोन सी वोट का लालच वो सोच रहा होगा ना कि दुर्गंध और सुगंध के नाम पे मिलेगी, जूता तो मिल सका, वोट नहीं मिलेगी। जालीदार टोपी ओढ़ के जाली काम तो करेगा ही। मस्जिदों की खुदाई करवा दी, क्या आफत आ गई। अस्पताल बनवाओ, अंकी भी जामा मस्जिद हटा के दिक्कत क्या है। दीवार सेम, मंदिर सेम, साला वे हटा हटा के जुकर धर देगा ना, चौथ सी गुल्लक की वे गुम्बद धर रखे, वे बता रखी ये मस्जिद थी औरंगजेब की, वे गुम्बद भी हटे की देखता जाइए, देख के गई थी और वे हटने भी चाहिए। 100 करोड़ रुपए दिए थे इसने, कांग्रेस पार्टी ने इसे, जिब के मतलब बैठे था। इसकी बुआ का ब्याह हो रहा था, वक्फ बोर्ड का फेरे हो रहे थे, क्या हो रहा था, जो 100 करोड़ रुपए देता है। जुगर हमारी जमीन हुई कल को, उसमें भी कब्जा कर लेगा। बताएगा हम तो साफ बतावे, हमारी जमीन में कब्जा कर ले, पिछवाड़े में लट बांट देंगे, चस्का अधिकारी कोई, चस्का मंत्री कोई, वक्फ बोर्ड का। देख हकीकत बताऊं, हड्डो बिठा देंगे उसी दिन। पहला उसमें प्रयागराज में वो हुआ था, महाकुंभ हुआ था, उसमें भी वक्फ बोर्ड ऐसे ही नहीं कि अम्मी हर जगह गई थी, कि अल्ली जो भी थी हर जगह जा जाकर वक्फ बोर्ड की जगह गाड़ गाड़ का आई थी, कि तबीज गाड़ गाड़ का आई थी। अरे सीओ अनुज चौधरी का नाम सुना होगा ना, दूसरा योगी है वो भी, ओ ना अधिकारी है, वो पहलवान है, किसी हरडो बिठाई देगा, उसकी हरडो बैठी ना, मैं माँ कसम खा के कह रही, उसकी हरडो बिठा देगा सामने वाले का, क्योंकि उसका सोच विचार सेम मेरे के डाल के है। अगर अखिलेश यादव की बात है ना कि अखिलेश यादव आने वाले टाइम पे सीओ की हरडो बिठाओगा, सीओ की तो हरडो के बिठाओगा। देख हकीकत बता रही, सामी खड़ा कर दे, देख नाइट ना डाइट साफ बता रही, उसकी हरडो में बिठा देंगे। देखो दिमाग में गोबर भर रहा, गलियों में गोबर नहीं फिरता आज के टाइम पे, उसके दिमाग में गोबर भर रहा, सड़ा हुआ दिमाग है ना। पहले बाप की राजनीति खोज ली, दुनिया की सोच रहा खोजने के नाम का। अरे गौशाला के बारे में अगर उल्टा सीधा बोलेगा भाई, हम नहीं बख्शेंगे, ठीक। जोन सी वोट का लालच वो सोच रहा होगा ना कि दुर्गंध और सुगंध के नाम पे मिलेगी, जूता तो मिल सका, वोट नहीं मिलेगी, ठीक है। एक बात बता, उन्हें इत्र पसंद है, उन्हें पार्क पसंद है, लाश दबवाने को उन्हें पार्क पसंद है, और मुर्दे पे को मतलब बदबू की जगह खुशबू फैलाने की उन्हें पसंद है, वो वही काम करेंगे। तो वे गोबर फैलाने पे तो आक्रोश दिखावेंगे ना इस बात को। और गौशाला के ऊपर अगर उसने जरा सी भी अब जुबान खोल लिया, कुछ बोला भाई सीधम चीज कह रहे, देख खुले हम चुनौती दे रहे, साला कुछ योजन मेरा तो नाश होगा, कर सामी वाले का भी देंगे, खड़ा करेगा उसे हमारे सामी ला दिया, गौशाला के खिलाफ बुलवा दिए। और नेता और राजनेता, मंत्री और महामंत्रियों से हम बता देंगे कि गौशाला क्या चीज है और गाय माता की चीज है, और तेरा जो इत्र का काम है ना, जो कारोबार है लाशों को दाब कर उनमें इत्र बनाने का, वो हम बता देंगे। देख ठीक है भाई, गौशाला में उसका दादा परदादा, उसके कभी खानदान ने तो जानी नहीं रीत प्रीत के है, तो यूं भी डाल के बकचोदी मारेगा, जालीदार टोपी ओढ़ के जाली काम तो यूं करेगा ही। गौशाला से डर किस बात का है अखिलेश यादव को? गौशाला का डर नु है, कदी गाय इसका लात ना मार दे, इसके पिछवाड़े पे कदी उड़ाई फिरे, अंत ना सीधा इसकी बुआ है ना वो राजमाता के नाम ले सोनिया खान, कदी उसके देश में ना पड़ा पावे इटली में, ड्रिस नाम का इसके। भाई एक बात बता दे, घर में पिल्ले पाल लोगे, घर में कुत्ते पाल लोगे, घर में जानवर पाल लोगे, पर एक गाय माता को घर में रोटी नहीं दी जाती। उसका गोबर तुम्हें आज बदबू लग रहा, उसकी चूल्हे की बड़ी रोटी खाओगे जब तुम्हें बदबू नहीं लगती, जब तो सुकून मिलता है, सुकून गाँव की रोटी है, सुकून मिलता है। साले ओवर एक्टिंग तारा रील बनाने की मारी, ठीक। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो खुद को यदुवंशी कहते हैं। भाई एक बात बता दे, जिसका खुद का वंश नहीं पता, जिसका डीएनए साफ नहीं है, उसे पता तू यदुवंशी है, यदुवंशी क्या होगा। अरे श्री कृष्ण जी थे, गाय माता को मानते थे, वो श्री कृष्ण के ना कोई तो जुत्ती धूल बता पिछवाड़े का भी बराबर नहीं है, ठीक है। श्री कृष्ण था तो यदुवंशी था, तो क्या ही तुलना करेगा अपनी, वो लायक भी नहीं है इस चीज के। अरे जिसने छोरी के अलावा कांड करवा दियो, खुले आम हिंदुओं की 22 टोली कटवा दियो, वो अपने आपको यदुवंशी बतावे, साला वही बताई ना। हमें पार्क पसंद है, हमें इत्र पसंद है, क्योंकि लाश दबवाना पसंद है और लाश के ऊपर इत्र बिछवाना पसंद है, उन्हें वही काम पसंद होगा। इत्र की खुशबू अब क्यों अच्छी लग रही है उन्हें इसलिए लग रही ना, क्योंकि जो गड़े हुए मुर्दे में खुड़न लगे, वे बदबू आने लगी, इसलिए पसंद है उन्हें इत्र, ठीक है। देखिए अभी जो राणा सांगा वाला जो विवाद चल रहा है, उस मामले में जहां पूरे देश में उबाल है, लोग गुस्से में हैं और सांसद के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं सही कहा। एक बात बता दे, अगर अखिलेश यादव कह रहा सही कहा है उन्होंने, एक बार इसके महल तक बाहर काट दे, अरे सर रोड पे कुछ जनता के बीच में घुमा दे, सब पता चल जाएगा क्या सही करा और क्या गलत करा। तुम जोन से राणा सांगा के बारे में बकवास मार रहे, खुले आम लिखट का रोड पे दिखाओ ना इस बात को, और पता चल जाएगा जनता के। करनी सेना के ऊपर हमला
चुगला करना और बकवास करना इनके आज तो कंडीशन अब कर रहे हैं। इन्होंने मैंने बताया ना सन 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम का, वो सारा इनका करवाया ओढ़ता। तो तुम समझदार हो इतने। अभी योगी का राज है यूपी में, अगर इनका राज आएगा तो समझ लो क्या ही कार्य होंगे इनके देश। मुसलमानों से इतना प्रेम और या फिर प्रेम जग जाहिर करने के ये मुसलमानों के भी सगे नहीं है, ठीक, ये मुस्लिमों के भी सगे नहीं है। इन्हें रपा दे दो, इनकी गल कांड करवा लो जब तो बढ़िया, नहीं तो कोई बढ़िया नहीं है, ठीक है। ये किसी के सगे नहीं। मैंने क्या, जो माना जालीदार टोपी ओढ़ लो जाली काम कर देगा, ठीक है। अगर वो अपने आप को हिंदू कह रहा और जाली टोपी लगा रहा तो जालीदार है। अगर वो अपने आप को मुस्लिम घोषित कर दे मैं मुस्लिम हूँ और मैं जालीदार टोपी लगा रहा, हम कुछ भी नहीं कह, हमारा कोई रोड़ा रुक्का नहीं है। मुसलमान होता है तड़के तो समझ लो हमारी गल पड़े भी है, उठे भी है, बैठे भी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से भी। जो आतंकवाद की सोच रखेगा, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे उसमें मुस्लिम हो, ना उसकी जाति है ना उसका धर्म है, ठीक। देखिए योगी आदित्यनाथ के हम सबका इलाज करना जानते हैं। हाँ सही तो करा, वो सबका इलाज जाना है। पिछवाड़े में कुछ देगा नरसिंह सीधा बुलडोजर पर टांग देगा, वो योगी है, ठीक। जो गलत करेगा उसे बिल्कुल नहीं बकसने का, चाहे इसमें किसी भी जाति को किसी भी धर्म को। कहवे ना कि आतंकवादी का और कांड करने वाले का ना कोई जाति होती ना कोई धर्म होता, चाहे इसमें कोई भी हो, चाहे हिंदू हो चाहे इसमें मुस्लिम हो। यही तो कह रहे हैं दबंगई चला रहे हैं, कहीं भी बुलडोजर चला रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये तो चाह और क्या चाह और वो चाहिए नहीं, इसने कांड कर दिया इसको जेल में डाल लो और 10 मिनट पीछे से भी जेल तैयार कर दो, वो काम नहीं है उसका। उसके तो पंचायत और उसकी सुप्रीम कोर्ट, उसका हाई कोर्ट, उसके वहीं लगे, ठीक। अरे सीओ अनुज चौधरी का नाम सुना होगा ना, दूसरा योगी है वो भी, ठीक। अभी तो देश में चाय वाला और फिर गाय वाला मुसलमानों के खिलाफ में अगर बयान दे रहे हैं तो दूसरा योगी है। अरे एक बात तो बता दे, मुसलमानों के खिलाफ रह के क्या वो कर रहा भाई? एक बात बता दो, जिस टाइम पे कोई लिकड़ता है, घर से बाहर लिकड़ता है, मुजफ्फरनगर में शिव की कावड़ यात्रा भंग कर दी जा, जब तो कोई नहीं जुबान ठहता, जब तो कोई नहीं बोलता, आज सबकी जुबान लिकड़ रही है, आज सब बोल रहे। बताओ, करवा रहा है ना मस्जिदों की खुदाई करा रहे संभल। मस्जिदों की खुदाई करवा दी, क्या आफत आ गई? अस्पताल बनवाओ, अंकी भी जामा मस्जिद हटा के दिक्कत क्या हैगी भाई? जी हिंदुओं के जितने भी औरंगजेब ने इन्होंने कब्जे कर रखे थे मंदिरों पे, और मंदिरों पे तो कब्जे हट रहे, प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह का तो कोने कोने में नाम है ना, घरों में नमाज पढ़ लो तो जरूरी थोड़ी है हिंदुओं के मंदिरों पे तुम कब्जा करो। मथुरा में जाना, मथुरा की जो बराबर में ही बिल्कुल वे अलग डाल की दीवार सेम, मंदिर सेम, साला वे हटा हटा के जुकर धर देगा ना, 14 गुल्लक की वे गुम्बद धर रखे, वे बता रखी ये मस्जिद थी औरंगजेब की, वे गुम्बद भी हटे की देखता जाइए, देख के गई थी, और वे हटने भी चाहिए भाई। एक बात है, सारा मंदिर भगवा कलर का, मतलब लाल कलर का, और मंदिर के बराबर में दीवार लाल रंग की, और वो टोपी धर रखी, वे क्या गुम्बद चोंच भर की, गुल्लक भर की, वे सफेद और हरी धर रखी। बस सीधी सी बात है, तेरा सिर की खोपड़ी हटा गए, तेरा पर टोपी धर दे, वो काम कर रखा तो गलत है ना। जो मुसलमान गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा, वो असली मुसलमान मानेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था, उसे तो किसी से नफरत नहीं, नाम है नफरत है, ठीक। अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसी तुम धारणा रखोगे तो हम भी सराहनीय करेंगे, हम बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे। जिस संभल के CEO अनुज चौधरी की आप तारीफ कर रहे हैं, उसी के लिए सपा के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं हमारा समय आया, तो ऐसे जो अधिकारी है ना जेल में होंगे। ओ ना अधिकारी है, वो पहलवान है, किसी हरडो बिठाई देगा, उसकी हरडो बैठी ना, मैं माँ कसम खा के कह रही, उसकी हरडो बिठा देगा सामने वाले का, क्योंकि उसके सोच विचार सेम मेरे के डाल के है। साला खाऊं ना खान दूं, सोऊं ना सोन दूं, नाश मेरा तो होगा, कर सामने वाले का भी देगा, देख सीधी सी बात है। और होना भी ऐसा चाहिए, अगर इन जाइलों पे पत्थर खाने शुरू कर देगा ना पढ़ा लिखा एक आदमी, तो देश का भविष्य कहाँ होगा? तुम भी समझदार हो। अगर अखिलेश यादव की बात है ना कि अखिलेश यादव आने वाले टाइम पे CO की हरडो बिठाओगा, CO की तो हरडो के बिठाओगा, देख हकीकत बता रही, स्वामी खड़ा कर दे, देख नाइट ना डाइट साहब बता रही, उसकी हरडो हम बिठा देंगे, देख, ठीक। अगर वो देश का, अरे नेता तुम्हें जितने मिले होंगे ना आज तक, तुम किसी भी नेताओं को देख लो, जितने भी है कांग्रेस में भरे पड़े और नवाजुद्दीन पार्टी में भरे पड़े, सारे के सारे अनपढ़ है। अनपढ़ जिसे कहे, इन्हें साड़ों को साइन करने भी इनके सेक्रेटरी सीखा हुआ है, साइन कुकर करे जा। और एक नेता के पीछे एक IAS अधिकारी जो पढ़ा लिखा हुआ है, वो उसके पीछे पता कि डाल अंडे है, बेचारा को कुत्ते की डाल दौड़ लगवावे ये अपने पीछे, इन्हें सैल्यूट करो। बनू तो बता दो, देश के बॉर्डर पर लड़ाई कर रहा जो उसके पीछे सैल्यूट मारते फिरे नेता के पीछे, नेता किसी भी पार्टी का हो,
चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो नेतागिरी का जो अपने आप में सहमति है कि भाई हाँ यूँ सहमत है, लायक है, इसके अंदर जज्बा है और हुनर है, उसके सामने सैल्यूट करो ना। अनपढ़ साले जी ने मैंने कहा खाने के ना पता है, ना पहनने के पता है, ना अकल पता है, ना कुछ भी नहीं पता, उसके सामने जाकर सैल्यूट मारो। है कुछ देश का रवैया ढंग, जहाँ चार छोरे खड़े होगा छोरियों को छेड़ दे, कोई बात नहीं है। अक्सर लड़के जवानी में गलती हो जाती है। मुलायम सिंह यादव के वे थे जब रेप कर दिया था एक लड़की का, कि अक्सर जवानी में गलती हो जाती है। जहाँ डाल डाल के मंत्रियों को बिठाओगे तो सोच लो केरा होगा इस देश का। यादव तो पढ़े लिखे, विदेश से पढ़ाई करके आए, सोच समझ विदेश में रपे भर का 0 डिग्री के भी 100 नंबर धरवागा तो नू थोड़ी है वो इंटेलिजेंट होगा। सरकारी स्कूल में भेजना, सरकारी स्कूल का दलिया खोस, पता चलेगा सरकारी स्कूल की क्या अहमियत है। ठीक, जेठ की दोपहरी में नहीं, जून के महीने में 12 बजे की दोपहरी में उसे जमुना के डंगे में रेत में रेस लगवा, जब पता चलेगा कि आर्मी का फिजिकल कैसे पटे। ठीक, कुछ नहीं पता, 8.5 के गप्त में पड़ा, बिस्तर मिल जा, तड़की तड़ा बढ़िया नाश्ता करने को मिल जाए, उसे ये नहीं पता कि एक आर्मी वाला अरे गरीब इंसान कैसे अपना परिवार चला रहा। 3 तलाक मुसलमानों के खिलाफ, संभल में खुदाई मुसलमानों के खिलाफ, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ। योगी फिर भी कह रहे हैं कि यूपी में सबसे सुरक्षित मुसलमान। वक्फ बोर्ड थरे हिंदुओं के खिलाफ, सारे कांड थरे हिंदुओं के खिलाफ। जब थारी जुबान नहीं उठती, गाय माता थारी रोड पे गोबर खवाती भी रहे, ये कचरा खोदते भी रहे, जब थारी जुबान नहीं उठती, लोग ये हिंदुओं से नफरत कर रहे, नू करे हिंदू मुसलमान से कोई नफरत नहीं करता। लोग इस चीज से भाई आतंकवाद फैलाओगे तो सीधी सी बात है, पत्थरबाजी करोगे तो उसका भी तुम्हें वर्जन ना भुगतना पड़ेगा, जिसमें कोई भी सही। ठीक, मुख्तार अंसारी उड़ा दिया, और दूसरा वो विकास दुबे था, उसका तो कोई धर्म और जाति देखो तो तुम समझदार हो, ब्राह्मण थे जाति से तो वे, और हिंदू उनका धर्म था, वे क्यों उड़ा दिया, उनका क्यों कर दिया वो एनकाउंटर, बताओ इस बात को। योगी सही कर रहा है भाई, योगी जो कार्य करेगा ना बिल्कुल सही करेगा, बिल्कुल सटीक करेगा। छोरियों की हिम्मत नहीं थी, खुलेआम कॉलेजों में चले जा। आज लड़की खुलेआम कॉलेजों में जा रही, खुलेआम यूपी पुलिस में नौकरी कर रही, छुट्टी भी नहीं मिला करती और तो कुछ टाइम पे, और आज खुले अब छुट्टी ले लो, बिल्कुल सेफ फील कर रही लड़कियां। पहले छुट्टी पता कद मिलती, पहले बिस्तर गरम कर जिब जाकर तो छुट्टी मिलेगी। लड़कियां थर थर कांपे थी ड्यूटी देने में अधिकारी के साथ। वैसे तो हैदराबाद से आकर के यहाँ छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं हमारी मस्जिदों मदरसों को सबको बर्बाद। वैसी तो नू कह था जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था, पर ढाल को तुम देश में टिकट दोगे, संसद में बड़ा हो गए तो देश की हड्डों बैठेगी। पर नू तो बता दे, इसकी बुआ थी, इसका जमाई है फिलिस्तीन का, तो फिलिस्तीन के नारे ही लोग आ रहा हमारे देश में रह गए। इस देश का नाश होने को पहले तो कर लिया, तो वो क्या था, महात्मा गांधी बुढ़ा चरखे था आजादी बतावा था, पहले उन्हें आजादी दुआ दी, भी ढाल ढाल का आजादी दुआ देंगे तुम स्वाड़ों को, और कुछ नहीं होने का इस देश में। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम इस तरह कुछ है, बस छोरी चाहे मुसलमान की सही चाहे हिंदुओं की सही, जिसके साथ गलत होगा तो उस कानून पे लेना चाहिए कार्रवाई, क्योंकि खानदानी घर के बड़े हुए नहीं है, और खानदानी घर का योगी बड़ा तो आप पिछवाड़े में आग लग रही, मिर्च लग रही इनके, बताओ। एक आखिरी सवाल, मौलाना मदनी ये कह रहा है अगर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कानून पास होता है कुर्बानी दे देंगे। कुर्बानी जीव क्यों ना दिया करते जी, वो जो सा फांसी खा के लोग बाग मरा लग रहे हैं, ये क्या नाम लेकर देश के बॉर्डर पर मरा लग रहे हैं, जब क्यों ना देते हैं कुर्बानी, जही बाग कुर्बानी। वक्फ बोर्ड है, हटाओ को मतलब नहीं, को वास्ता नहीं। 100 करोड़ रुपए दिए थे इसने, कांग्रेस पार्टी ने इसे, जीव के मतलब बैठे था। इसकी बुआ का ब्याह हो रहा था, वक्फ बोर्ड का फेरे हो रहे थे, क्या हो रहा था, जो 100 करोड़ रुपए देता है, 100 करोड़ भी इसके खुद के नहीं थे, ये भोले भाले इंसान है ना, इनके थे वे, जो टैक्स में कट्टे गए, बिजली का बिल में कट्टे गए, कदी काय में कट्टे गए, कदी काय में कट्टे गए, वे उन भोले भाले इंसान के थे, वे 100 करोड़ रुपए उसकी जेब के नहीं थे, उसकी जेब का लाई पटवा दे लोगों में बांट दे। तो अगर वक्फ बोर्ड का हमारे देश में कोई मतलब नहीं बैठता, सनातन बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। और भाई एक बात होता, किसी भी जमीन पे कब्जा कर लिया, जुगर हमारी जमीन हुई कल को, उसमें भी कब्जा कर लेगा, बताएगा हम तो साफ बतावे हमारी जमीन पे कब्जा कर ले, पिछवाड़े में लट बांट देंगे, चस्का अधिकारी कोई, चस्का मंत्री कोई, वक्फ बोर्ड का देख हकीकत बताऊं, हड्डो बिठा देंगे उसी दिन। पहला उसमें प्रयागराज में वो हुआ था, महाकुंभ हुआ था, उसमें भी वक्फ बोर्ड ऐसे ही नहीं कि अम्मी हर जगह गई थी, अल्ली जो भी थी हर जगह जा जाकर वक्फ बोर्ड की जगह गाड़ गाड़ का आई थी, तमीज गाड़ गाड़ का आई थी, हर जगह इनका वक्फ बोर्ड बड़े बड़े थे, इनका दादा परदादा ऐसी जागीर छोड़ के गए थे।